जौहर यूनिवर्सिटी पर मंडराया संकट। रामपुर पहुंचेगी सपा टीम। 28 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल तैयार। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 38 अवैध घोषित भवनों पर प्रशासन के बुलडोजर का खतरा लगातार मंडरा रहा है, तो दूसरी तरफ दमकल विभाग की सीलिंग का अल्टीमेटम है। ऐसे में खुद आजम खान और उनके परिवार ने यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के पदों से इस्तीफा दे दिया। अब इस ड्रीम प्रोजेक्ट को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने 28 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल रामपुर भेजने का फैसला किया है। सवाल बड़ा है कि क्या अखिलेश की कंपाउंडिंग की दलील और सपा का ये प्रतिनिधिमंडल जौहर यूनिवर्सिटी को ध्वस्त होने से बचा पाएगा, या फिर रामपुर की सीमा पर एक बार फिर सपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखा सियासी टकराव देखने को मिलेगा। क्या कुछ तैयारी चल रही है, आइए जानते हैं विस्तार से। आजम खान के जौहर विश्वविद्यालय को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 28 सदस्यीय टीम का गठन कर दिया है। विधानसभा में विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में बनी ये टीम आज रामपुर जाएगी और डीएम से बात कर बुलडोजर एक्शन का विरोध जताया जाएगा। रामपुर विकास प्राधिकरण ने जौहर विश्वविद्यालय के 40 में से 38 भवनों का नक्शा पास नहीं होने के कारण अवैध घोषित कर दिया है। इन्हें खुद गिराने की चेतावनी देते हुए नोटिस जारी किया गया। नोटिस में कहा गया कि अगर खुद विश्वविद्यालय प्रबंधन ने इन इमारतों को नहीं गिराया तो प्रशासन का बुलडोजर इन्हें गिराएगा और उसका खर्च भी वसूला जाएगा। साफ सपा का कहना है कि विश्वविद्यालय पर बुलडोजर चलाना देश के शैक्षिक ढांचे को विशिक्षा के अधिकार की संवैधानिक भावना के खिलाफ है। प्रशासन का यह कदम गरीबों, पिछड़ों और दलित वर्गों को शिक्षा से वंचित करने जैसा है। कहा गया है कि जौहर विश्वविद्यालय में सभी धर्मों के हजारों छात्र छात्राएं बहुत कम फीस पर उच्च शिक्षा हासिल कर रहे हैं। सपा प्रतिनिधि मंडल रामपुर जिला अधिकारी से मिलकर ज्ञापन देगा और बुलडोजर एक्शन नहीं चलाने की गुहार लगाएगा। प्रतिनिधि मंडल में 16 विधायक हैं, 2 जिला अध्यक्ष और 2 पूर्व विधायक हैं। इससे पहले अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक शासन देश साझा करते हुए कहा कि ये अगर सरकार चाहे तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की बजाय यूनिवर्सिटी के नक्शे को कंपाउंडिंग के माध्यम से भी मंजूरी दे सकती है। अखिलेश यादव ने अपनी पोस्ट में लिखा कि सरकार को बदले की भावना छोड़कर शिक्षा संस्था को बचाने की दिशा में कदम उठाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी शासन देश के आधार पर हजारों भवनों को नियमित कर वैध स्वरूप दिया जा चुका है। ऐसे में जौहर यूनिवर्सिटी के मामले में भी सरकार ध्वस्तीकरण के बजाय कंपाउंडिंग का रास्ता अपना सकती है। पोस्ट के अंत में आखिरी में अखिलेश ने लिखा है कि भाजपा बहाना ना बनाए, शिक्षा के मंदिर को बचाए। विद्वेष हारेगा, सौहार्द जीतेगा। पक्षपात अन्याय का सबसे प्रतिपक्ष रूप होता है। जौहर विश्वविद्यालय में अग्नि सुरक्षा ऑडिट के समय सामने आई कमियों पर सीएफओ की ओर से यूनिवर्सिटी प्रबंधन को जारी किए गए अंतिम नोटिस के जवाब देने की अवधि कल समाप्त होने वाली है। हालांकि अभी तक प्रबंधन की तरफ से इसका जवाब नहीं दिया गया। जवाब मिलने पर दमकल विभाग जौहर वीवी को सील की कार्रवाई कर सकता है। 29 और 1 जुलाई को मुख्य अग्निशमन अधिकारी के निर्देशन में विश्वविद्यालय में संयुक्त अग्नि सुरक्षा ऑडिट और विस्तृत भौतिक निरीक्षण किया गया था। इस दौरान टीम को तमाम खामियां मिली थी। निरीक्षण में चिन्हित समस्त अग्नि सुरक्षा संबंधी कमियों का नियम अनुसार निराकरण कर आवश्यक अग्निशमन उपकरण, फायर सेफ्टी सिस्टम और अन्य सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुरूप विकसित किए जाने के निर्देश दिए गए थे। विभाग की तरफ से नोटिस जारी किया गया था, मगर प्रबंधन ने जवाब नहीं दिया। आजम परिवार का इस्तीफा, प्रशासन का कब्जे पर कड़ा रुख।
इससे पहले सपा नेता आजम खान, उनकी पत्नी डॉक्टर ताजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम ने जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट से इस्तीफा दे दिया। आजम परिवार के तीनों सदस्य अब जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट में पदाधिकारी नहीं है और अपने अपने पदों से इस्तीफा दे चुके हैं। हालांकि आजम खान और उनका परिवार इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन जानकारी के मुताबिक ये तीनों ट्रस्ट से अपना इस्तीफा दे चुके हैं। लगातार इन तमाम बातों के बीच बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जिस जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर समाजवादी पार्टी आंदोलित है, उसको संचालित करने वाले ट्रस्ट से आजम खान, उनकी पत्नी और बेटा अब्दुल्ला आजम अपना संबंध तोड़ चुके हैं और अब मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के नए पदाधिकारियों में अध्यक्ष निखत अफलाक, उपाध्यक्ष मुश्ताक अहमद सिद्दीकी, सचिव मोहम्मद अदीब आजम, संयुक्त सचिव नसीर अहमद खान और कोषाध्यक्ष जावेद उर रहमान खान। जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण का आदेश रामपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जिला अधिकारी अजय कुमार द्विवेदी 15 जुलाई को दे चुके हैं, जिसके खिलाफ ट्रस्ट की अध्यक्ष निखत अफलाक ने आयुक्त मुरादाबाद के न्यायालय में अपील दायर की। 28 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई भी होनी है मुरादाबाद में। इन तमाम घटनाक्रमों के बीच सवाल ये उठ रहा है कि आखिर आजम खान, उनकी पत्नी, बेटे और यूनिवर्सिटी ट्रस्ट से इस्तीफा क्यों दिए? इसके पीछे की क्या वजह है? हालांकि ट्रस्ट से खुद को अलग कर लेने के बाद भी ताजीन फातिमा लगातार यूनिवर्सिटी के कामों को देख रही। मंगलवार को वो यूनिवर्सिटी भी गई और उन्होंने यूनिवर्सिटी गेट पर धरना दिया और धरना दे रहे छात्रों से मुलाकात की थी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या आजम खान के खुद को यूनिवर्सिटी ट्रस्ट से अलग कर लेने और समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल के रामपुर आने से जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतें ध्वस्त होने से बच पाएंगी? ये सवाल उठ रहा है। यूपी की राजनीति में मामले को लेकर आजम का परिवार काफी भड़कता नजर आ रहा है और इसीलिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। चाहे वो इस्तीफे की बात हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी भी भड़क रही है। सवाल ये भी है कि आजम के इन 38 भवनों में किस किस का पैसा लगा, क्योंकि ये तो जग जाहिर है कि ये यूनिवर्सिटी सपा शासनकाल में बनी। जी हाँ, आपको हमने पहले भी ये बात बताई है। जौहर यूनिवर्सिटी आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, ये जग जाहिर हो चुका है। साल 2006 में समाजवादी सरकार के दौरान इसका शिलान्यास हुआ था। तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव खुद कई मंत्रियों के साथ रामपुर आए थे और इसके बाद 2012 में इसका उद्घाटन अखिलेश यादव की सरकार में हुआ। रामपुर में बढ़ते तनाव और राजनीतिक बयानबाजी के बीच सबसे बड़ा सवाल ये बन चुका है कि क्या समाजवादी पार्टी का ये नया प्रतिनिधि मंडल मौके पर पहुंच पाएगा या फिर प्रशासन एक बार फिर सख्त कदम उठाते हुए उन्हें रास्ते में ही रोक देगा, क्योंकि आजकल हालात जो है वो बेकाबू हो रखे हैं। जगह जगह पर प्रदर्शन चल रहा है सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद से। जिस तरह से पिछले दिनों की घटनाएं तूल पकड़ रही है, चाहे वो बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में सड़कों पर उतरना हो या फिर हाल ही में सीजेपी प्रदर्शन के बाद दौरान हुए लाठीचार्ज के बाद अखिलेश यादव का धरने पर बैठना, उनकी हिरासत और इन सभी वाक्यों ने पूरे सूबे के राजनीति के माहौल को गरमा दिया है। अखिलेश यादव की हिरासत के बाद सपा कार्यकर्ताओं का गुस्सा साफ तौर पर सड़कों पर देखने को मिला। जगह जगह पर कार्यकर्ता उग्र प्रदर्शन करते अपनी नाराजगी जताते हुए नजर आए। अब ऐसे में जब रामपुर का मामला गर्म हो रहा है, वहां नया डेलीगेशन भेजा जा रहा है, तो जमीनी हालात बेहद नाजुक नजर आ रहे हैं। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये डेलीगेशन वहां पहुंच पाएगा? अतीत की घटनाओं को देखते हुए इस बात की पूरी आशंका है कि सपा के प्रतिनिधि मंडल में शामिल प्रमुख नेताओं को या तो उनके आवास पर ही नजरबंद कर दिया जाएगा, हाउस अरेस्ट कर लिया जाएगा, या फिर रामपुर की सीमा में दाखिल होने से पहले ही रोक लिया जाएगा। अगर डेलीगेशन के नेता कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो पुलिस बल प्रयोग या सामूहिक हिरासत, मास डिटेंशन जैसे सख्त कदम उठा सकती है। कार्यकर्ताओं के पिछले आक्रामक रुख को देखते हुए टकराव की स्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता और सुबह सुबह सपा के डेलीगेशन पर यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। साफ है कि कानून के आगे ना कोई खास है ना कोई आम, और जब बुलडोजर की कार्रवाई शुरू होती है तो वो ना किसी पद को देखती है ना पार्टी का झंडा। प्रशासन ने साफ संदेश दे दिया है कि नियमों और मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ये कड़ा रुख ऐसे ही जारी रहेगा, चाहे कोई कितना ही रसूखदार शिकायती हो, शख्सियत हो, किसी भी बड़े राजनीतिक दल का नेता हो या किसी संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति। अवैध निर्माण, नक्शा पास ना होना, सुरक्षा मानकों में अनदेखी करने पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कार्रवाई की ये जद साबित करती है
कि कानून व्यवस्था में थोड़ी भी लापरवाही, रियायत या पक्षपात के लिए कोई जगह नहीं बची है। आरोप प्रत्यारोप और राजनीतिक घेराबंदी के बीच प्रशासन का ये कड़ा संदेश साफ है कि बिना वैध कागजातों एनओसी के खड़े किए गए हर ढांचे पर कार्रवाई होगी, प्रक्रिया चलेगी, कानून का चाबुक चलना तय है। जो भी कानून के दायरे से बाहर जाकर काम करेगा उसे इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा, फिर चाहे उसके पीछे कितनी ही बड़ी सियासी ताकत क्यों ना खड़ी हो। रामपुर में इस समय वेट एंड वॉच वाली स्थिति बनी हुई है। एक तरफ सपा कार्यकर्ता इसे सरकार की तानाशाही दमनकारी नीति बताकर आर पार के मूड में है, वहीं दूसरी तरफ शासन प्रशासन किसी भी कीमत पर शहर की शांति व्यवस्था को भंग नहीं होने देना चाहता। अब देखना यह होगा कि क्या सपा का ये डेलीगेशन रणनीतिक रूप से रामपुर में अपनी मौजूदगी दर्ज करा पाता है या फिर पिछली घटनाओं की तरह ही ये दौरा भी पुलिस कार्रवाई और साथ ही साथ नजरबंदी की भेंट चढ़ जाता है। आपकी मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।